हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना 9:30 बजे से। ये देखिए टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये है मेरे बेटे की क्लास सेकंड की फ़ोटो है। ये अभी एनुअल फंक्शन हुआ था तो उसकी फ़ोटो है ये। तो आज मेरा जो काम है काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम फ़ोन पे बैठ जाते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा कब पता ही नहीं चलता कि कब टाइम का कैसे बीत गया। और आज ऐसा हुआ कि जो मेरा फ़ोन है, फ़ोन में बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल बता रहा था, तो मुझे कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग गया उसे साफ़ करते करते। और इतने में टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। केवल मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा था और उसके बाद ही मैं अब काम स्टार्ट कर रही हूँ घर का। मेरा फ़ोन ऐसा है ना कि अगर उसमें हम वीडियो बनाते रहते हैं तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है और मेरे को बाकी वीडियो जो है पूरी डिलीट करनी होती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो फ़ोन को मैंने अच्छे से साफ़ किया था, उसके बाद फिर मैंने इसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो है बिस्तर से ही होता है, क्योंकि जो अगर बिस्तर हमारा ठीक ठाक है, सही से लगा हुआ है, उसके बाद ही हमारी क्लीनिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बेटे के जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था बिस्तर से। तो बिस्तर मैंने उठा के रख दिए हैं। तकिए के गिलाफ है, उनको सेट करना है, उनको सेट से लगा देते हैं। और आज काफ़ी लेट मेरा काम हो रहा है, नहीं तो अभी तक मेरा 10 बजे तक पूरा काम निपट जाता था। तो होता ही है ना, अगर हम किसी चीज़ में बैठ जाएं तो फिर काम तभी होता है जब हम उसको निपटा दें। तो मैंने बोला चलिए मेरा फ़ोन का काम तो हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे निकाल दिया है झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू के बाद फिर मेरा पोछा वोछा जो भी छोटे छोटे छुटर बुटर काम हैं वो हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि ये डेली रूटीन ही के काम है हमारे, इनके बिना हम अधूरे हैं। जिस दिन हम ये काम नहीं करते ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने आज कुछ भी नहीं किया है। और इनसे आप उब भी नहीं जाते हो, बोर भी नहीं हो जाते। ये ऐसे काम है, हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं कि सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, बिस्तर की क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगाना है। ऐसा लगता है ये हमारी ज़िंदगी के अहम क्या बहुत ही अहम हिस्से हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब रोज़ाना एक ही काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा उब जाते हैं। लेकिन ये इन कामों से हम कभी नहीं उब सकते। ये मान के चलिए हम कितने भी बूढ़े हो जाएंगे पर ये काम हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं। तो बस इसी तरह मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये थैला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे है गेहूँ। तो मैंने गेहूँ भी साफ़ किए हैं, गेहूँ मैंने साफ़ करके थैले में रख दिए हैं। और मेरे यहाँ आटा भी ख़त्म होने वाला है तो मैंने कहा चलिए मैं गेहूँ भी साफ़ कर दूँगी, ताकि एक बार के लिए हो जाएगा पिसा के। ये देखिए आटा बचा हुआ है मेरा रात का। और मैंने आज पोछा नहीं लगाया है क्योंकि अभी ठंड गई भी नहीं है और पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है। मतलब जब जाने के लिए होती है ना ठंड, तो थोड़ा हल्की हल्की ठंड बहुत ज़्यादा होती है जाते समय। तो यहाँ पे चाय बची हुई थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हनी गया था रोटी खा के, चाय में थोड़ी बची हुई थी, मैंने पी ली थी। और इसी में मैंने थोड़ा सा पानी वानी डाल के चाय पत्ती और चीनी मिला के फ्राई पैन पे रख दिया है। मैंने कहा चाय पकती रहेगी और इतने में मैं अपने लिए 2 रोटी बना लूँगी। तो रोटियां मैंने 2 या 3 पराठे खाती हूँ सुबह मॉर्निंग में, सब्जी बची हुई है तो मैंने कहा चलिए ये कर लूँगी। रोटियां मेरी बन चुकी है और जितना मेरा बचा हुआ आटा है वो मैंने रख दिया है फ्रिज में। बस इसी तरह करती हूँ मैं काम थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे रोटियां मेरी पूरी सिक गई है। बेटा ले गया था, एक पराठा ले गया था, एक खा के गया था। तो मैं उस टाइम नहीं बनाती हूँ क्योंकि ठंडी हो जाती है रोटियां, फिर खाई नहीं जाती है। और मैं कहती हूँ कि लगे हाथ उसी टाइम बना ली उसी टाइम खा ली। तो यहाँ पे रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, उसी को गर्म कर लेंगे। बीन्स आलू मैंने बनाए थे और मैंने कहा उसे गर्म कर लूँगी, मेरे लिए हो जाएगी।
और मैं बताती हूँ आपको, मैं पोछा इसलिए नहीं लगा रही हूँ, कभी मैं 2 दिन या 3 दिन छोड़ के लगा पा रही हूँ। ये हो रहा है कि एक दिन जैसे लगा दिया, फिर 2 दिन कुछ और काम कर लिया, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से मैं इस तरह से काम निपटाती हूँ, क्योंकि बाकी काम भी निपटाने होते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी गर्म हो चुकी है, और गर्मा गर्म नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। नाश्ता मेरा हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। दूध भी मैंने ले लिया था, दूध को मैंने खाली गर्म नहीं किया है, और जो बचा हुआ फालतू दूध है, यानी कि जो 1 गिलास आधा गिलास रह चुका है, उसको मैं जाके रख दूँगी वापस फ्रिज में। वो काम आ जाता है एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे ये देखिए, किचन जो है साफ़ सुथरी तभी लगती है जब हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए स्वेटर निकाल दी है काम करने के लिए, क्योंकि अच्छे से काम तभी हो पाता है जब हम स्वेटर निकाल देते हैं, आस्तीन हम ऊपर कर लेते हैं। क्योंकि बार बार क्या होता है कि स्वेटर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसके जो बाजू हैं वो खसकते रहते हैं और हमारा काम नहीं हो पाता है। तो स्वेटर मैंने बाहर रख के अपनी आस्तीन ऊपर करके और गीला कपड़ा करके इस तरह से पूरी स्लिप, गैस का चूल्हा सब चमका दूँगी। तो ये मेरा तो डेली का ही काम है, बस ये समझ लिए इसके बिना मेरा काम अधूरा है। तीनों टाइम अपने गैस की, अपने जो ये किचन काउंटर है इसको साफ़ करना, बस ये तो रोज़ का ही है। हफ्ते में 1 दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, और बाकी अगर मुझे लगता है कि साफ़ है तो मैं गीला कपड़ा ज़रूर मान लेती हूँ तीनों टाइम में। और गैस तो आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जिसमें तीनों टाइम आपका खाना बन रहा है, तो गैस को हमेशा चकाचक ही रखना चाहिए, एकदम क्लीन ढंग से। तो इस तरह अगर कुछ गिर गया तो वो बात अलग है, तब तो आपको फिर से सफाई करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने एक बार किचन में खाना वाना बना दिया है, तो उसके बाद पूरे अच्छे से काउंटर को साफ़ कर लो, गैस की क्लीनिंग कर लो आगे पीछे सारा। और अभी मेरा दूध गर्म करने के लिए है, तो वो भी मैं रख दूँगी गैस में। ये देखिए किचन काउंटर कितना क्लीन हो चुका है। तो मुझे इसी तरह से काम करना अच्छा लगता है। आप बताइए आपका काम करने का तरीका कैसा है? तो मैं तो इसी तरह से काम करती हूँ। पहले पूरा किचन काउंटर साफ़ करना है। अगर दूध है, दूध को रख दूँगी गर्म करने के लिए छोटे गैस में, ताकि वो अच्छे से गर्म होता रहे। क्योंकि जो गैस में दूध रखते हो उसको हमेशा मीडियम या धीमी आंच में ही गर्म करना चाहिए। और ये देखिए, आज आपको मैं अपना ये टब दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल धड़ाम से इसमें गिर गया था और ये टूट गया है। तो जब मैं इसमें बर्तन रखती हूँ ना धो के, तो पूरा पानी नीचे आ जाता है, पूरा जो काउंटर है वो गीला हो जाता है। तो आज मैंने कुछ दिमाग लगाया, कुछ ट्रिक लगाया, जुगाड़बाजी करके ये टेप लिया, और टेप जो है मैं इसमें अच्छे से लगा दूँगी, ताकि जो पानी गिरता है वो ना गिरे और मैं बर्तन अच्छे से धो के इसमें रख सकूँ। तो जो हम हाउस वाइफें होती है वो कुछ ना कुछ खर्चा बचाने के बारे में सोचती है। मैं चाहे तो एक टब खरीद के अभी ला सकती थी, 400-500 इतना ही इसका रेट होगा। ये ओरिजिनल टब है, इसको कम से कम 6-7-8 साल तो हो ही गए हैं, मुझे यहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था उस टाइम मम्मी लेके आई थी, कम से कम 3 साल का था ये, तो आज ये 8 साल का हो गया है। तो अब बताइए ये टब मेरा इतना चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे भी चले, क्योंकि अभी टूटा कहीं से नहीं था, बस खाली एक स्क्रैच पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, इसमें जुगाड़बाजी करके टेप लगा दी है। और जब मेरा काम अच्छे से 10 रुपये के टेप में हो रहा है, तो क्यों मैं अपने 500 रुपये खर्च करूँ? आप ही बताइए ना। तो इस तरह से जो हाउस वाइफ है छोटे छोटे अपने खर्चे बचा के सेविंग कर सकती है। तो देखिए टब भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बर्तन हम उस पर धो के रख सकते हैं। जब हमारा काम चल रहा है तो क्यों करें। अरे ये क्या हो गया, ये देखिए मेरा दूध पूरा गिरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी अस्त व्यस्त हो गया है। कभी कभी दूध इतना धोखेबाज होता है ना, आप सच बता रही हूँ मैं आपको, आप आजमाना। मेरे साथ कई बार हुआ है, जब हम खड़े रहेंगे ना काफ़ी देर तक तो दूध आता नहीं है, और जैसे ही हम इधर उधर काम में लग जाएंगे ना अचानक से आ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो चलिए दूध का तो गिरना क्या होता है, शुभ होता है अशुभ होता है मुझे नहीं मालूम है, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन चलो दूध गिर गया है, मैंने उसको रख दिया साइड में। और जितने भी मेरे बर्तन हैं पहले मैं उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेन काम तो बर्तनों का ही है। फिर मैंने कहा फिर से मैं अपना वही गीला वाला टॉवल उठाऊँगी, पूरी किचन काउंटर साफ़ करूँगी, पूरा गैस साफ़ करूँगी। जब गिर गया है तो क्या करें अब। तो चलिए फिर फटाफट से पहले अपने बर्तन धो लेते हैं।
अभी मैंने आपके सामने पूरा किचन क्लीन किया था और ये देखिए दूध कहाँ तक चला गया है। नीचे जहाँ तक मैं बर्तन रखती हूँ ना वहाँ तक चला गया। मेरा दोबारा काम बढ़ गया इतना सारा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही वाला सीन हो गया ना। दूध मैंने रख दिया इसमें गैस में और मैं बर्तन धोने लग गई। मैंने कहा तब तक मैं बर्तन धो लूँगी और आँच भी मेरी कमी थी करी हुई, तो दूध गिर गया पूरा। ये देखिए नीचे तक देख सकते हैं आप, पूरा नीचे तक चला गया। चलिए मैं इसे करती हूँ क्लीन। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक करी टब वाली, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कैसे लगी। और एक हाउसवाइफ का यही रहता है कि कुछ ना कुछ 2 पैसे 4 पैसे हमारे घर में बच जाए। और अगर आपका जैसे कोई भी चीज़ होती है ना तो उसको पहले देख लीजिए, अगर उससे आपका काम चल रहा है तो अच्छे है, चलाइए उसे। ज़रूरी थोड़ा ना आपने फिजूल खर्च करना ही है। सपोज़ मेरे टब की ही बात देख लिए, अगर उसमें एक छोटा सा छेद लगा हुआ है और वहाँ पे आप कुछ ट्रिक करके या टेप लगा के या कुछ ऐसा चिपका के या फिर कुछ भी ना चिपका के अगर वो चल रहा है तो अच्छी बात है। कई हाउसवाइफ क्या करती है कि टब टूट गया चलो फिर इसको कचरे में डाल दो, तो हमारे फालतू वेस्ट पैसे हो जाते हैं और 400-500 का ख़रीद के लेके आ जाती है। जबकि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया टब है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि इतने सालों से मैं इसे चला रही हूँ और एक लगाव से बन गया मेरे इस टब से। वैसे मैं एक जाली टाइप की भी मिलती है उसको भी लेके आ सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जाली वाला, क्योंकि जाली वाला जो टब रहता है ना तो उसमें अगर हम बर्तन रखते हैं तो फिर पानी वानी पूरा सिंक में हो जाता है। तो टब में तो ऐसा है कि पानी इकट्ठा हो गया, बर्तन अपने रख दिए और उसके बाद पानी निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। लास्ट काम जो होता है वो होता है ये सिंक की सफाई करना, और ये भी मेरा तीनों टाइम ही होता है। कभी कभार है जो मैं दिन में नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सुबह शाम तो ज़रूर होता है। ये देखिए क्लीनिंग करने के बाद, ये सारा काम निपटाने के बाद जो मेरा फ़िल्टर है ना उसमें मैं पानी डालती हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरा कैन है ये भरी हुई थी और यहाँ पे मैं पानी डाल के, ताकि जो मेरा पानी है ना आजकल बहुत ज़्यादा ही बेकार आ रहा है, लाल लाल सा। तो फ़िल्टर में ऐसा होता है कि कम से कम पानी छनके तो आ जाता है, साफ़ सुथरा पानी तो मिलता है। तो मेरे जो ये डिब्बे हैं ना ये पूरे लाल लाल से हो गए थे क्योंकि आजकल बहुत ही गंदा वाटर आ रहा था। तो फ़िल्टर अच्छा है कि फ़िल्टर है, और फ़िल्टर का तो उपयोग करना ही चाहिए क्योंकि फ़िल्टर से पानी एक तो छनके भी आता है, साफ़ सुथरा पानी हमें मिल जाता है। आज मुझे नहाना भी था, लेकिन आज लाइट ने इतना परेशान करके रखा हुआ है ना सुबह मॉर्निंग से। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार तो मैं रात में ही अपने कपड़े वपड़े धो के और नहाना धोना कर लेती हूँ, लेकिन मैं सुबह के भरोसे रही। मैंने कहा मैं नहाऊंगी, लेकिन आज लाइट पूरे दिन भर गायब है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलिए जब तक लाइट आती है मैं ये काम अपने निपटा लेती हूँ, और दिन के खाने की तैयारी भी मैं साथ साथ कर रही थी। तो यहाँ पे क्या किया था, मैंने थोड़ी सी दाल रख दी थी। मैंने कहा तब तक उबलती जाएगी और जब तक मेरे और बाकी के काम होंगे, और इस तरह से मैं पहले चेक भी कर लूँगी कि लाइट आई है कि नहीं आई है। तो लाइट देखी तो लाइट बिल्कुल नहीं आ रखी है। और ये देखिए मेरी जो रॉड है ना वो सुबह लगा दी थी मैंने पानी के अंदर। मैंने कहा पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन जब देखा तो अरे लाइट ही गायब है सुबह से। नहीं तब तक मैंने नहा धो के अपने फ्रेश हो जाना था। रॉड लगी पड़ी है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा जब तक पानी गर्म होता है कोई बात नहीं, हो ही जाएगा, क्या पता 1 या 1:30 बजे के बीच में लाइट आ जाए। टाइम इतना नहीं हुआ था, अभी बेटे का लेने का टाइम भी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं दिन की तैयारी भी कर लेती हूँ। देखो सुबह काम करते करते कब दिन हो गई और दिन के खाने की भी तैयारी हो गई, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है एक इंडियन हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तेल डाल दिया है, प्याज टमाटर कट कर दिए थे क्योंकि मेरी दाल उबल चुकी थी। तो मैंने कहा मैं दिन का खाना भी बनाती हूँ, क्या पता तब तक लाइट आ जाए। और यही होता है, इसीलिए मैंने बाल खुले भी रखे हुए थे। मैंने बाल संवारे थे, अच्छे से कंघी वंगी की थी और उसके बाद मैंने क्लिप लगा दी थी। मैंने कहा चलिए तब तक इंतज़ार करते हैं क्योंकि बाकी के काम तो निपटाने ही है, लाइट आए ना आए कुछ पता नहीं है। तो चलिए आ ही जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल दूँगी, और आज दिन में मैं बना रही हूँ दाल और चावल। बस दाल चावल ही बना रही हूँ, सिंपल खाना। तो चावल मेरे साफ़ करके रखे रहते हैं टंकी में एक ही बार में, और मैं बस एक नज़र मार लेती हूँ उसमें और चावल रख दूँगी। दाल मेरी पकी रही है और जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको धो लूँगी।
तो बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं तो वो भी कमेंट करिए, अच्छे नहीं लगते हैं तब भी कमेंट करिए, गंदे लगते हैं तब भी कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से पता लग जाता है कि मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ या मुझे कुछ सुधार करने चाहिए। कई छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब कोई बोली जाती है तभी पता चलता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर देखी है किसी ने तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़िएगा और बताइएगा मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो चावल है ना वो धो के मैंने रख दिए हैं, और ये श्री हल्दी है IMC की, मैं इसी को यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया है ये। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चावल दाल बन रहे हैं, आ जाइए खाने के लिए। ओके बाय, टेक केयर।